रहीम यार खान में शिखानी पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं का हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी, 1 डाकू भी मारा गया। मुलजिमान ने चौकी पर रॉकेट लॉन्चर भी दागे। वफाकी वजीर दाखिला की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी कहते हैं शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। खैरपुर में अलमनाक सानहा, बब्बरलू के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने सड़क किनारे सोए मजदूरों को कुचल दिया। 3 जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक शिकारपुर से था। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में 2 दरिया के मकाम पर 2 बच्चों के साथ एक शख्स की खुदकुशी। डूबने वाले बच्चों में से एक की लाश सीबीयू के मकाम से मिल गई। डगारी कत्ल केस में मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुल बीबी ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सरदार शेरबाज को कल अदालत में पेश किया जाएगा। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीकी टैरिफ का आलमी निफास, पाकिस्तान पर 19, भारत पर 25% टैरिफ आयद, कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। और कौमी टीम का फातिहाना आगाज, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 में 14 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-0 से अपनी बरतरी हासिल कर ली। और मौज मस्तियों का वक्त खत्म, अब पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मौसम गर्मा की तवील तातीलात के बाद तालीमी इदारों में आज से तदरीसी सरगर्मियां बहाल। बेशतर निजी स्कूल की जानिब से 4 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान। साबिक कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मारूफ अमरीकी गुलकारा केटी पेरी के साथ डेट की अफवाहें तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। कैनेडियन शहर मॉन्ट्रियल के रेस्टोरेंट में जस्टिन ट्रूडो और केटी पेरी को एक साथ खाना खाते देखकर अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। दोनों शख्सियात हाल ही में अपनी पुरानी मोहब्बतों से अलहदा हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद 37 देहात आफत ज़दा करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दियामर, गुजर, स्कर्दू, गांचे, शुगर नगर, खरमंग ज़िला के गाँव को आफत ज़दा करार दिया गया। मुतासरा इलाकों में इंसानी जानों, घरों, फसलों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बारिशों के नए स्पेल के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मुल्क में चीनी का बहरान, हुकूमत का एक्शन। शुगर मिल्स का जखीरा कब्जे में ले लिया। गोदामों में मौजूद ज़खायर से चीनी की सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए FBR एहलकार तैनात। 18 शुगर मिल्स के मालिकान और दीगर अनासर के नाम भी ECL में शामिल। फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। 9 मई के 3 मुकदमात में PTI की मरकजी क़यादत को सजाएं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 196 मुलजमान को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा। हामिद रजा, राशिद शफीक को भी 10-10 साल की सज़ा काटना होगी। अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो मुकदमे से बरी। हसास इदारे पर हमले के केस में 185 में से 108 मुलजमान को सज़ा। 77 अफराद बरी। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज मुकदमे में 66 में से 60 मुलजमान पर जुर्म साबित। पुलिस में नजर आतिश करने के केस में 32 में से 28 मुलजमान मुजरिम करार। आज तक 2023 से वो पिटीशनें पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदों को मुसलसल नाअहल किया जा रहा है। ऐवान का बॉयकॉट या तहरीक चलाने से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे।